नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर में अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत शांति कुंज स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक फास्ट फूड की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की सूचना परिवादी ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। परिवादी अजय प्रताप ने बताया कि उसकी शांति कुंज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में किराए पर झोपड़ी फास्ट फूड की दुकान है। वह रात दुकान बंद कर घर चला गया। उसके बाद सुबह जब वह दुकान पर पहुंचा तो दुकान का ताला टूटा हुआ था और अंदर जाने पर देखा तो गल्ले का ताला टूटा हुआ मिला, जिसमें रखी 1,50,000 रुपए नगद राशि सहित 1,200 रुपए लगभग खुले थे जो नहीं मिले। इसके बाद उसने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले दुकान मालिक मनोहर लाल द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। उस समय भी दुकान मालिक गिरफ्तार हुआ था और जेल में सजा भुगत कर आया था। अब दोबारा से दुकान मालिक मनोहर लाल ने दुकान में चोरी कर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है, जिसके खिलाफ अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया गया है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घटना का जायजा लिया। वहीं आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे देखने शुरू कर दिए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। तो सर ऐसी बात है कि 16 तारीख की बात है, ये रात की मैं यहाँ से 12:30 बजे करीब चला गया था। तो उसके बाद जो है ये चोरी की यहाँ पे घटना हुई है। मुझे तो सुबह अगले दिन 17 तारीख को सुबह मालूम चला, फ़ोन आया मेरे पास कि इस तरह से बाहर तोड़-फोड़ हो रखी है और इस तरह से हो रखा है यहाँ पे। तो मैंने आके जब देखा और चेक किया यहाँ पे तो लॉक वगैरह नहीं था। फिर शटर वगैरह उठा के देखा तो मेरा जो अंदर मेन गल्ला जो है, बड़ा बॉक्स जो है जिसमें मैं अपना कैश रखता हूँ, उसमें 1.5 लाख रुपए रखा था। मेरे घर में शादी है, लगन है उस दिन की ना, लगन थी उस दिन की बच्ची की। तो वो 1.5 लाख रुपए मैंने उसमें रात को ही रखे थे कि ये सुबह मैं उठा के ले जाऊँगा यहाँ से। तो वो गायब मिले उसमें से। बाहर ये तोड़-फोड़ जो हुई है, ये देखा आपने, ये है यहाँ पे। किसी का कोई आपको संदेह नजर आ रहा है कोई? हाँ, ये मेरा जो इसका दुकान का मालिक है मनोहर लाल, वही है इसका जिम्मेदार। और इससे पहले भी वो कर चुका है, आग लगा दी थी दुकान में, तो उसी ने ये किया है। फिर आपने पुलिस को सूचना? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी है, एफआईआर करवा दी है। और पहले भी जब आग लगाई थी उसने, तो उस मामले में वो गिरफ्तार भी होके 15-20 दिन के जेसी पर भी रह के आया है वो। तो आपको उनके ऊपर डाउट है? हाँ, मुझे उनके ऊपर पूरा डाउट है और कंफर्म है कि वही है। तो आपने नामजद रिपोर्ट दी है? हाँ, मैंने नामदर्ज रिपोर्ट करवाई है। यादव सभा अलवर शहर की बैठक रविवार को पुलिस लाइन स्थित यादव धर्मशाला में आयोजित की गई। इस बैठक में 25 फरवरी को सुबह 11 बजे गायत्री मंदिर रोड स्थित आपनो मैरिज होम में आयोजित होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर चर्चा कर रूपरेखा तैयार की गई। इस समारोह में कक्षा 10वीं 12वीं में 75%, स्नातक व स्नातकोत्तर में 70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं, IAS RS में चयनित प्रतिभाओं सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में फरवरी 2023 के बाद पास प्रतिभाओं, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चयनित या विजेता खिलाड़ियों और भामाशाहों को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही समाज के अधिकारियों, कर्मचारियों और वृद्धजनों का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम आयोजक ने बताया कि समाज द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर समाज के गणमान्य लोगों द्वारा चर्चा की गई। यादव सभा शहर अलवर की कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग के अंतर्गत हमारे यहाँ पर जो यादव समाज का सम्मान समारोह प्रतिभाओं का किया जाएगा 25 फरवरी को, उसकी जो रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है। और अभी तक जितने फार्म आए हैं बच्चों के, प्रतिभाओं के, उन सबको कलेक्ट करके उनकी छटनी की जा रही है। साथ में उस कार्यक्रम में इन बच्चों को किस रूप से पुरस्कृत किया जाएगा उसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। साथ में जो गेस्ट हम उस दिन बुला रहे हैं उसमें उन सभी को आमंत्रित करने के लिए आमंत्रण पत्र का निर्माण कर रहे हैं। और हमारे बीच हमारे जितने भी समाज के जनप्रतिनिधि हैं उन सबको बुलाकर भी सम्मानित करेंगे। उपलक्ष्य क्या है? हमारा तो प्रतिभा सम्मान समारोह हर वर्ष मनाया जाता है और इस समारोह में हमारे जितनी भी समाज की प्रतिभाएं होती हैं उनको सम्मानित कर उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है। साथ में जो समाज के प्रतिभाओं के साथ साथ हमारे जो उच्च वर्ग पर बैठे हुए राजनेता हैं या मंत्री हैं या फिर और भी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हमारे जिले में जो कार्यरत हैं उन सब का सम्मान किया जाएगा इसमें। अलवर में राजस्थान हाई कोर्ट की प्लेटिनियम जुबली समारोह के उपलक्ष्य में रविवार सुबह रन फॉर लीगल एंड स्मॉल डिस्टेंस मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस मैराथन दौड़ में मुख्य अतिथि के रूप में जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह ने शिरकत की। मैराथन का आयोजन SMD सर्किल से शुरू होकर मोती डूंगरी भवानी तोप सहित काली मोरी फाटक तक किया गया। इस मौके पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मीना अवस्थी,
सहित तमाम न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायालय कर्मचारी और वकील मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मीना अवस्थी ने बताया कि रन फॉर लीगल लैंड के आयोजन का उद्देश्य यह है कि गरीब वर्ग किसी भी आर्थिक और सामाजिक वजह से न्याय से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से यह संदेश दिया गया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आम जनता तक विधिक सेवा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध और संकल्पित है। समाज के हर व्यक्ति तक विधिक जागरूकता पहुंचने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत है। दिव्यांगजन तक भी विधिक संबंधी सभी जानकारियां सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। कानून से संबंधित जानकारी आम जन तक पहुंचे और गरीब लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का निःशुल्क लाभ मिले, इसी जागरूकता के साथ इस दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ कार्यक्रम के तहत बाबा हीरानाथ बगीचे के महंत ने सभी न्यायिक अधिकारी कर्मचारियों को बाबा हीरानाथ जी की प्रतिमा भेंट की। ये राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली वर्ष चल रहा है। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। उसी क्रम में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, जिस क्रम में रालसा के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिए गए निर्देशानुसार दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आमजन को पता चले कि कानूनी सेवाएं क्या हैं, निःशुल्क विधिक सेवा सहायता कैसे प्राप्त की जा सकती है और आम जन तक समाज के गरीब तबके तक विधिक सेवा की पहुंच हो। इस जागरूकता के क्रम में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इसमें न्यायिक अधिकारी, अधिवक्तागण, परिवारजन और सभी स्टाफ सभी ने भाग लिया है। तो एक ये उत्साहजनक कार्यक्रम रहा है। आम जन तक एक अलवर में संदेश पहुंचाने के लिए अच्छा प्रयास रहा है। अलवर में मालाखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत सोहनपुर गांव के समीप तेज रफ्तार से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। लीली गांव निवासी सीताराम ने बताया कि उसका भाई मोनू पुत्र राम प्रसाद और पड़ोसी लोकेश पुत्र राम सुख बाइक से अलवर में बेलदारी करने आते हैं। रोजाना की तरह बेलदारी करने के बाद शनिवार वापस गाँव लौट रहे थे। सोनपुर के पास तेज रफ्तार से आ रही कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में लोकेश उर्फ लोकी की मौके पर मौत होगी, वहीं मोनू का राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर में उपचार जारी है। अलवर से घर जा रहे कितने बजे के आसपास जा रहे थे? सर इतना तो पता नहीं, लेकिन ये काम पाए थे सुबह 8:15 साढ़े 8 बजे घर से। क्या काम करते हैं यहाँ? मजदूरी। रोजाना आते हैं? हाँ रोज। क्या क्या नाम है? मोनू लोकेश। अभी जो मृतक है उसका क्या नाम है? लोकेश। कहाँ उपचार के दौरान रह रही थी? क्या ऐसा पता नहीं। किस माध्यम से सूचना लगी थी आपको? मोनू के मेरे पास तो गांव से फोन आया कि एक्सीडेंट हो गया, फिर मैंने मोनू के पास फोन किया था। यहाँ पे बोले कि एंट्री सेंटर आ जाओ। मुंडावर उपखंड के समीपवर्ती पेहल गांव में दुकानों के बाहर लगे एलईडी बल्ब अब चोरों के निशाने पर आ गए हैं। गांव स्थित देवकी नंदन ज्वेलर्स की दुकान के बाहर लगे एलईडी बल्ब को चोर पिछले 2 दिनों से लगातार चोरी कर ले जा रहे हैं। चोरों द्वारा एलईडी बल्ब चोरी करने का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दुकान मालिक डेडराज सोनी ने बताया कि पिछले 2 दिनों से अज्ञात चोर दुकान के बाहर लगे एलईडी बल्ब उतार कर ले जा रहे हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरे में कैद चोर की अब पहचान की जा रही है। आपको बता दें कि पेहल गाँव में पिछले साल भी ऐसे ही एक चोर को एलईडी बल्ब चोरी करते पकड़ा गया था। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने महल चौक स्थित एल्युमिनियम फैक्ट्री में चोरी करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली के सहायक उप निरीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि थाने पर उपस्थित होकर परिवादी ने शिकायत दी कि उसकी महल चौक स्थित एल्युमिनियम बर्तन की लघु उद्योग फैक्ट्री है, जिसे वह रोजाना की तरह शाम को बंद कर अपने घर चला गया। जब वह सुबह फैक्ट्री खोलने पहुंचा तो उसने पाया कि फैक्ट्री के मुख्य दरवाजे से ताले तोड़कर चोर रात को करीबन 60 से 70 हजार रुपए का एल्युमिनियम पत्ती, सर्फल और छोटे लीटर, हथौड़ा सहित अन्य कच्चा सामान चोरी कर ले गए। फैक्ट्री संचालक ने आरोप लगाया कि उसका माल अखेपुरा निवासी बब्बू उर्फ नीलेश के पास है। ये दोनों लोग घर से फरार है, जिस पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी नीलेश उर्फ बब्बू को गिरफ्तार कर माल बरामद कर लिया। वहीं माल बेचने के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसको न्यायालय में पेश कर जहां से जेल भेज दिया। दिनांक 26/11/2023 को श्री सुनील कुमार ने एक मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरी महल चौक में एक लघु फैक्ट्री एल्युमिनियम के छोटे छोटे बर्तन, नाव वगैरह बनाते हैं, उसमें दिनांक 21/11/2023 को कोई अज्ञात चोर ताला तोड़कर उसमें रखे एल्युमिनियम की पत्तियां चोरी कर ले गए। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर आरोपी नीलेश उर्फ बब्बू को गिरफ्तार किया जाकर मुकदमे का माल मसूका बरामद किया गया था, जिसने तफ्तीश पर
अन्य आरोपियों द्वारा ये माल खरीदा बताया, जिस संबंध में दिनांक 16/2/2024 को अंकित उर्फ गज्जी और मोहित उर्फ भतीजा को गिरफ्तार किया जाकर बहरोड में रविवार को खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत यादव के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 600 किलो दूषित और बदबूदार पनीर को नष्ट करवाया। इसके साथ ही एक्सपायरी डेट गोपाल ब्रांड के रसगुल्ले 50 किलो, टाटा प्रोडक्ट की 1000 पानी की बोतल भी नष्ट करवाई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत यादव ने बताया कि उन्हें लगातार सूचना मिल रही थी कि मुख्य चौराहे पर श्री श्याम सरस एजेंसी पर नकली घी और पनीर का कारोबार चल रहा है, जिस पर उन्होंने टीम के साथ कार्रवाई की। यह हरियाणा से पिकअप गाड़ी में लाकर बेचे जा रहे पनीर को जब्त किया, जिसे जेसीबी मशीन की सहायता से रीको इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचाकर नष्ट करवाया। कार्रवाई के दौरान बहरोड पुलिस सुरक्षा के लिए मौजूद रही। टीम के द्वारा पकड़ा गया पनीर को विवाह शादी समारोह में सप्लाई होना था। विभाग की इस कार्रवाई से खाद्य विक्रेताओं में हड़कंप मचा रहा। वहीं 16 किलो नकली सरस ब्रांड का घी भी जब्त किया गया है, जिसके रैंपर और पैकिंग भी अलग थी। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत यादव, रोशन लाल, महिपाल सिंह, सुभाष चंद्र, रमेश चंद्र शर्मा सहित टीम के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान टीम ने जेसीबी की सहायता से रीको इलाके में गड्ढे खोदकर दूषित पनीर, पानी की बोतल, रसगुल्ले को दबा दिया ताकि यह आवारा पशुओं के खाने के लिए उपयोगी न रहे। बड़ौदा में कस्बे के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में चल रही एनएसएस शिविर के छठे दिन थाने में श्रमदान किया गया। एनएसएस प्रभारी दीपक सूर्यकांत मिश्रा ने बताया कि सरकार और संस्था प्रधान रमेश चंद्र शर्मा के निर्देश अनुसार एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन 13 फरवरी से किया गया। यह शिविर 19 फरवरी तक चलेगा। शिविर के अंतर्गत 18 फरवरी रविवार को सुबह प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना, व्यायाम, योग और सूर्य नमस्कार के बाद बच्चों को नाश्ता दिया गया। इस उपरांत शिविर संभागियों को साफ सफाई और नैतिक गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया गया। इसके बाद बच्चों की प्रतियोगिता कराई गई। वहीं स्वयंसेवकों द्वारा रविवार को बड़ौदा में थाना परिसर में साफ सफाई कर श्रमदान किया गया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बड़ौदा में अलवर में दिनांक 13/2/2024 से 19/2/2024 का ये विशेष शिविर एनएसएस का कैंप चल रहा है, जिसके अंतर्गत बच्चों को प्रार्थना स्थल से लेकर और सायंकालीन गतिविधियों का निर्वहन होना है। जिसके अंतर्गत सुबह का सूर्य नमस्कार, प्रार्थना, बच्चों की प्रतियोगिताएं, साफ सफाई, विद्यालय की साफ सफाई और आसपास बड़ौदा मेयो के क्षेत्र की जो विशेष गवर्नमेंट्स बॉडी है और सामाजिक क्षेत्र है, उनमें बच्चों के द्वारा श्रमदान अत्यंत गतिविधियों से इस विशेष शिविर का निर्वाह हो रहा है, जिसमें सुबह बच्चों को नाश्ता दिया जाता है और बच्चों की भोजन व्यवस्था रहती है। इसमें बच्चों का भ्रमण व्यवस्था भी रहती है। तो हमारे संस्था प्रधान श्री रमेश चंद्र शर्मा जी के आदेश अनुसार और राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार ये विशेष शिविर जो है इसका निर्वहन किया जा रहा है, जिसमें आज दिनांक 18 तारीख को 18 फरवरी 2024 को बड़ौदा मेयो थाने के पूरे प्रांगण में बच्चों के द्वारा श्रमदान दिया गया और यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था की गई और थाना अधिकारी मनय सिंह सर के द्वारा हमें धन्यवाद अर्पित किया गया और हमारे द्वारा भी हम पूरी बॉडी को जो सहयोग दिया है हमारे साथ पूरे थाने ने, उसके लिए धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार, मैं एनएसएस प्रभारी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बड़ौदा में। मेहंदीपुर बालाजी मोड़ से एक नाबालिग बालक संदिग्ध हालतों में लापता हो गया। इसके बाद बालक के परिजनों ने अपहरण की आशंका पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं बालाजी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। बालक का परिवार भरतपुर जिले के बगदारी गांव से कार लेकर मेहंदीपुर बालाजी दर्शनों के लिए आ रहा था। इसी दौरान मेहंदीपुर बालाजी मोड़ पर यह घटना हो गई। वो बच्चे की माँ सुनीता ने बताया कि वो बालाजी दर्शन करने के लिए खुद के गांव से आए थे और बालाजी मोड़ पर उन्होंने गाड़ी खड़ी करके और चाय पीने गए थे। बच्चा पीछे से गाड़ी में अकेला था। जब चाय पीने के बाद वापस आए तो बच्चा गाड़ी में नहीं मिला। उन्होंने तलाश की, काफ़ी प्रयास किए, नहीं मिला। इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हमारी जो टीम है वो तलाश कर रही है। कुछ संदिग्ध गाड़ी के आसपास दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे इनपुट क्या मिला? अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि इनके चेहरे भी स्पष्ट नहीं हुए हैं, ना गाड़ी जो इनके आसपास घूम रही थी वो भी स्पष्ट नहीं हुई है। आगे कोशिश कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सारे चेक किए जा रहे हैं, टोल के फुटेज चेक किए जा रहे हैं। जी सर, हम तो आए हैं सर बगदारी भरतपुर, कि हम हमें बोले कि मंदिर घूमने जाएंगे। फिर है तो हम यहाँ से निकले घर से 4 बजे से, तो इधर होटल में हमने खाना खाए।
खाना खाने के बाद फिर हमने तो इधर है तो गाड़ी खड़ी करे, फिर चाय पीने के लिए गए हम तीनों परिवार, मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे। तो हमने बोले कि चलो चाय पी लेते हैं। बच्चे ने बोला कि मम्मी कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक दी। हमने बच्चे के हाथ में कोल्ड ड्रिंक की। तो मैंने बोली बेटा जा अंकल को बुला के ला लेना, गाड़ी में अंकल है। मैंने कि चाय पी लेगा तो तू भी अंकल के साथ में आ जाना। तो मैंने फिर ड्राइवर बैठा था, मैंने ड्राइवर आया फिर हमारे पास। तो ड्राइवर को पूछी मैंने कि दादू कहाँ पे है। तो ड्राइवर ने बोला कि गाड़ी में है। मैंने लॉक करके आ गया गाड़ी। मैंने बोली चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने फिर हमने चाय पिए, फिर हमने कमरा बुकिंग किया है। कमरा बुकिंग से फिर है तो ड्राइवर गया गाड़ी की तरफ। ड्राइवर ने बोला कि बच्चे नहीं है। फिर हमने इधर उधर खोज लगाए। पुलिस को रिपोर्ट कब दी? पुलिस को हमने 1 घंटा पहले खोज लगाई सर। फिर लगा के उन्हें बोली कि चलो मैं रिपोर्ट दूंगी। बोली मेरे से कुछ नहीं बन रहा है बोली। तो फिर मैं थाना आई, यहाँ रिपोर्ट दी। राज्य सरकार द्वारा कोटपुतली भैरोड जिले की जिला कलेक्टर के बाद शुक्रवार को जारी की गई IPS अधिकारियों की स्थानांतरण सूची में यहां कार्यरत पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण भी कर दिया गया है। कलेक्टर की तरह लगातार दूसरी बार पुलिस अधीक्षक के पद पर भी महिला अधिकारी को ही लगाया गया है। यहां कार्यरत SP रंजीता शर्मा का स्थानांतरण दौसा जिले में किया गया है, जबकि सिरोही में कार्यरत पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी को कोटपुतली भैरोड जिले के नए पुलिस अधीक्षक पद पर लगाया गया है। मूलतः मध्य प्रदेश की रहने वाली ज्येष्ठा पहले मध्य प्रदेश पुलिस में DSP थी। बाद में उनका चयन IPS में होने के बाद वे राजस्थान में बतौर SP तैनात हो गई। सिरोही से पूर्व वे जयपुर में DCP क्राइम एवं भीलवाड़ा और उदयपुर में ASP के पद पर भी कार्यरत रह चुकी हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश के गुना में हुआ। इनके पिता गिरीश चंद आर्य MPEB, जबकि मां मंजू देवी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य पद पर तैनात है। ज्येष्ठा मध्य प्रदेश में PSC परीक्षा में चयनित होकर 2014 में DSP बनी थी, जिसके बाद इनकी तैनाती मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में रही। सिरोही जिले में तैनाती के दौरान इन्होंने विगत वर्ष आए विप्रजय तूफान के दौरान पूरी मुस्तैदी से संकट काल में लोगों की सहायता की। साथ ही ये अपराध पर नकेल डालने में भी काफी सक्रिय दिखाई दी। ज्येष्ठा का चयन UPSC में वर्ष 2018 में हुआ था, जब इन्होंने 156वीं रैंक प्राप्त की थी। उन्होंने DSP पद पर कार्यरत ही UPSC की तैयारी की। नीमराणा उपखंड क्षेत्र के घीलोट औद्योगिक क्षेत्र की बंजर भूमि में स्थित खाली मैदान के घास फूस में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने की सूचना घीलोट फायर सब स्टेशन द्वारा नीमराणा फायर स्टेशन को दी थी गई। आग बुझाने के लिए घीलोट और नीमराणा फायर स्टेशन की दमकलों द्वारा आग पर काबू करने के लिए प्रयास किया गया। नीमराणा फायर स्टेशन ऑफिसर मेघराज ने बताया कि घीलोट औद्योगिक क्षेत्र में स्थित बंजर भूमि पर घास फूस में आग लगने की सूचना मिली थी। आग की सूचना पर नीमराणा से टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर आग फैलने से रोकने का प्रयास किया गया। दमकल कर्मी टीम के लिए बड़ी चुनौती यह है कि खुला मैदान होने के चलते घास फूस में आग काफी दूर तक फैल चुकी थी। 2 दमकलों द्वारा आग बुझाने का भरसक प्रयास किया गया। खैरतल में एक व्यक्ति का संदिग्ध शव मिलने से सनसनी फैल गई। इसके बाद मृतक की पहचान खैरतल निवासी धर्मेंद्र के रूप में हुई। मृतक के हाथ और पैर पर चोट के निशान मिलने से मृतक के परिजनों ने खैरतल थाने में अनहोनी की आशंका को लेकर मामला दर्ज करवाया है। मृतक के भतीजे देवेंद्र की माने तो मृतक धर्मेंद्र ने करीब 4 माह पहले ही प्रेम विवाह किया था। इसका पता लड़की के परिजनों को चलते ही वे लड़की को अपने साथ लेकर चले गए थे। तभी से दोनों के बीच विवाद चल रहा है। घटना से कुछ दिन पहले ही लड़की के परिजन खैरतल में आकर धमकी देकर गए थे। वहीं थानाधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। वहीं पुलिस परिजनों की शिकायत पर जांच करेगी। पुलिस जल्द ही धर्मेंद्र की मृत्यु के कारणों की जाँच कर लेगी। श्री अग्रवाल सभा संस्थान खैरतल की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को अग्रवाल भवन में आयोजित किया गया। संस्थान के सचिव प्रमोद सिंघानिया ने बताया कि मुख्य अतिथि अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली के चेयरमैन प्रदीप मित्तल ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अलवर जिला अग्रवाल संस्थान जिला अध्यक्ष हुकमचंद गर्ग ने की। इस मौके पर नगर परिषद आयुक्त श्याम बिहारी गोयल और समाज सेवी डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे। वहीं सिंघानिया ने बताया कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में 27 सदस्यों सहित कुल 35 सदस्यीय कार्यकारिणी को प्रदीप मित्तल ने उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदीप मित्तल ने अपने उद्बोधन में कहा कि अग्रवाल समाज एक अग्रणी समाज है। समाज को कुछ तबके को जो असमर्थ हैं उनको पूरा सहयोग देकर आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। वहीं अग्रवाल समाज को चिकित्सा और शिक्षा पर निःशुल्क कार्य करने चाहिए। इस दौरान उन्होंने कुछ सामाजिक कार्यों की चर्चा करते हुए अध्यक्ष को अपने कार्यकाल में संपन्न कराने को प्रेरित किया। इसी क्रम में उन्होंने खैरतल के दामोदर प्रसाद गोयल, पूर्णचंद गर्ग, मोहनलाल मित्तल सहित अनिल अग्रवाल को अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल करने की घोषणा की। इस कार्यक्रम में अग्रवाल सभा संस्थान के सभी संरक्षक, पदाधिकारी, सदस्य, पूरे अग्रवाल समाज के लोग शामिल रहे।
हिंडौन सिटी में एक बिन बाप की लड़की की शादी में सहारा बने सर्व समाज सहायता टीम ने शादी में अनेक घरेलू सामान दिया। सर्व समाज सहायता टीम के सदस्य करतार सिंह चौधरी धंधावले ने बताया कि जब खुर्द बदरेटा निवासी कविता पुत्री स्वर्ग भंवर सिंह जाटव शादी कार्ड सर्व समाज सहायता टीम करौली को मिला तो उन्हें खुशी हुई। इसके बाद टीम ने शादी में सहयोग करने का मानस बनाया। इसके बाद उन्होंने एक मुहिम चलाकर सहयोग किया। लड़की की विधवा माँ और एक 10 वर्ष का छोटा भाई सचिन है। यह परिवार बहुत ही गरीब है। इस परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है। टीम द्वारा शादी में घरेलू सामान सहित अनेक प्रकार का सामान दिया गया है। सर्व समाज सहायता टीम विगत 2 वर्षों से लगातार कार्य कर रही है। यह टीम की 8वीं मुहिम है। पूर्व में भी टीम की ओर से सीतापुर गांव निवासी गोविंद की 2 भैंस जलकर राख होने पर 57,506 रुपए और खीपकापुरा गांव निवासी पवन जाट की बकरी जलकर राख होने पर 33,211 रुपए की सहायता राशि दी गई थी। वहीं 3 अनाथ लड़की की शादी में बाजना खुर्द गांव में अनाथ लड़की सेनू पुत्री स्वर्गीय अशोक की शादी में 44,100 रुपए की सहायता राशि, खीकवापुर गांव में स्वर्गीय श्याम सिंह की 2 लड़कियों की शादी में घरेलू सामान सहित 45,000 रुपए की नकद दी गई थी। इसके साथ ही सोमला गांव निवासी कोमल जाटव पुत्री स्वर्गीय सुरेश जाटव की शादी में घरेलू सामान 11,501 रुपए की नकद राशि दी गई। इसके अलावा खेड़ला वजीरपुर गाँव में अनाथ बच्चों के लिए एक 17/12 का पक्का मकान बनवाया गया, जिनके पिता स्वर्गीय फतेह सिंह और माता रिंकी की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। वहीं पाली निवासी स्वर्गीय करतार सिंह के पीड़ित परिवार को पाली गांव पहुंचकर टीम ने 1,30,000 रुपए सहायता राशि दी थी। इस अवसर पर सर्व समाज सहायक टीम के सदस्य करतार सिंह चौधरी धंधावली, फौजी गोपाल लाल जाटव, पाली पंचायत समिति सदस्य इंद्रेश कुमार, सोनू बेनीवाल, रमेश जाटव, धनीराम, लालाराम, अमर सिंह, जनक सिंह, सचिन, मनोज, अमृत किशन लाल, राम प्रसाद, राधेश्याम, सतीश कुंवर, कालूराम सहित टीम के अनेक सदस्य मौजूद रहे। सर्व समाज सहायता टीम की ओर से सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और आप सबने एक बिन बाप की बच्ची का सहयोग किया। एक बार पुनः बच्ची के परिवार को सर्व समाज सहायता टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई। सकट कस्बे के प्राचीन चौथ माता मंदिर में रविवार को बांधीकुई से माता के दर्शनों के लिए पहुंची महिला श्रद्धालुओं ने माता की पूजा अर्चना की। इसके बाद इन महिलाओं ने मंदिर में भजन कीर्तन किया। मंदिर पुजारी हितेश परासर ने बताया कि भजन कीर्तन कार्यक्रम के दौरान महिला श्रद्धालुओं ने वाद्य यंत्र की धुनों पर चौथ माता सहित अन्य देवी देवताओं के भजनों की प्रस्तुतियां देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। भजनों की मधुर मधुर प्रस्तुतियों के बीच कई महिला श्रद्धालु थिरकती हुई नजर आई। इस मौके पर मंदिर में विराजित चौथ माता, संतोषी माता, हनुमान जी, गणेश जी, शिव परिवार सहित भैरव बाबा की प्रतिमा की सुगंधित फूलों से मनमोहक झांकी सजाई गई। कार्यक्रम के अंत में महाआरती के बाद माता को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। जिले में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बालक किले का जीर्णोद्धार कराया गया। वहीं अब यहां पर म्यूजियम भी शुरू कर दिया गया है। इस म्यूजियम में टॉप सहित काफी पुराने हथियार लगाए गए हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दराज से लोग यहां पहुंच रहे हैं। वहीं सरस्का के बफर जोन बाला किला जंगल में पर्यटकों को लगातार टाइगर की साइटिंग भी हो रही है, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों में काफी इजाफा हुआ है। रविवार को दूर दराज से लोग बाला किला और उसमें बने म्यूजियम को देखने पहुंचे। वहीं बाला किला से पहले कुछ दूरी पर ही बाघ ST 18 के लोगों ने दीदार किए। पर्यटन विभाग के बलराम ने बताया कि बाला किला जंगल में बाघों की संख्या बढ़ाने और किले का जीर्णोद्धार कर यहाँ म्यूजियम शुरू करने से पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। बाला किला में पर्यटक अभी काफ़ी आ रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं। वहाँ पे सभी हथियार वगैरह लेआउट हो गए हैं। टूरिस्टों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे पर्यटक काफ़ी मात्रा में आना शुरू हो गया है। टाइगर आज टाइगर की सेटिंग हुई है और टाइगर मिला था अभी थोड़ी देर पहले, करीब 1.5 घंटे के पहले मिला है। टाइगर देखा है पर्यटकों ने, काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, लोगों को काफ़ी सराहना कर रहे हैं, काफ़ी आके यहाँ बधाइयाँ दे रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा के बलरामपुर और रूंद गांव के गिदावड़ों में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर खुलेआम बीफ की मंडी चलती दिखाई दी, जहां से लगभग 50 गांवों तक रोजाना होम डिलीवरी दी जा रही है। रोजाना 20 गाय काटकर बेची जा रही हैं। तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि ग्रामीण मोटरसाइकिलों पर गाय का मांस खरीद कर ले जा रहे हैं। इससे साबित होता है कि रामगढ़ क्षेत्र के पिपरोली गाँव के हाईवे रोड पर खुलेआम बिक्री होने वाली बिरयानी में गाय का मांस हो सकता है। एक तरफ तो सरकार लंबे लंबे वादे कर रही है कि गोकशी करने वालों की अब खैर नहीं, वहीं पालनहार मंत्री जवाहर सिंह बेड़म हर सभा में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब गो तस्कर इलाका छोड़कर भागेंगे। साथ ही ये भी कहते हैं जो गो तस्करी करेगा उसको जेल का रास्ता दिखाएंगे। इस दृश्य को देखकर यह साबित होता है कि सरकार के वादे झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं।
क्योंकि यहाँ गोकशी का कारोबार चल रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधे बैठा है। यह जगह रामगढ़ विधानसभा के अंतिम गांव बलरामपुर और किशनगढ़ के रूंद के गिदावड़ों के अंतर्गत आता है। वहीं प्रदेश कांग्रेस पार्टी सचिव बलराम यादव ने इन दृश्यों को देखकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की नाकामी के चलते यह कारोबार खुले में चल रहा है। एक तरफ भाजपा के मंत्री लंबे लंबे दावे कर रहे हैं कि गोकशी करने वाले अब अपना इलाका छोड़कर भागेंगे, लेकिन इतने बड़े कारोबार को चलते साफ जाहिर होता है कि इसमें प्रशासन और भाजपा के नेता भी इन्वॉल्व हैं। गौरतलब है कि बलराम यादव ने ही इस कारोबार का खुलासा किया है। वे लगभग 15 दिनों से इस कारोबार पर पैनी नजर बनाकर बैठे हुए थे। बीजेपी सरकार आते के साथ बीजेपी के बड़े बड़े नेता तो दावे करते थे कि क्रिमिनल शहर छोड़ के भाग जाएंगे, गांव छोड़ करके भाग जाएंगे। जो बीजेपी गाय के नाम पर वोट बटोरती है, राम के नाम पे वोट बटोरती है। बीजेपी के राज में, बीजेपी की नाक के नीचे गोकशी चल रही है, खुलेआम मंडी लग रही है और प्रशासन को पता होते हुए भी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मैं धन्यवाद देता हूं पत्रकारों को, उन साथियों को और आप लोगों को जो आप लोगों ने ये मुद्दे उठाए हैं। 3 महीने पहले भी मेव समाज ने फैसला लिया था कि गोकशी बंद करी जाए और वो गोकशी बंद हुई। उसके बाद समाज के दबाव से बंद हुई, लेकिन कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, कहाँ से गाय आती है, कहाँ जाती है, कहाँ वो मांस बिकता है, इन सब की जांच होनी चाहिए। इसमें कौन कौन लोग फंसेंगे, इसमें बीजेपी के नेता फंसेंगे। अभी पूर्व मंत्री आए थे कुछ दिन पहले, गृह राज्य मंत्री मैडम साहब, उन्होंने कहा था कि गौ तस्कर गाँव छोड़ करके भाग जाएंगे, क्रिमिनल शहर छोड़ करके भाग जाएंगे। उनकी नाक के नीचे ये जो मीडिया ने खुलासा किया है, उसके बाद क्या कार्रवाई सरकार करती है। बीजेपी जो रामराज की स्थापना करने की कितने दिनों से चल रहा था ये गोकशी का धंधा? अभी जो बात मेरे सामने आई है, 3 महीने से ये काम चल रहा है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है तब से ये काम चलने लगा। कौन सी जगह का मामला है ये मिर्ज़ापुर और बिशनपुर के बीच में गिदावड़े हैं जो टीले पड़े हैं, उनके बीच में ये इस यहाँ की घटना है और प्रशासन इन्वॉल्व है इसमें। मैंने 10 दिन पहले भी भास्कर में खबर पड़ी थी कि 55 किलो गोमांस एक गाड़ी में बरामद हुआ है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन नहीं चेता। पुलिस अधिकारियों को ये बातें पता है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्रिमिनल को पकड़ने की बजाय मैसेज देने के लिए, एक समाज को बदनाम करने के लिए पुलिस भी कार्रवाई पक्षपात की करती है। सुना है कि भास्कर ने और मीडिया ने उन लोगों के भी नाम दिए हैं जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व हैं। उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया कि नहीं किया, ये देखने की बात है। पुलिस उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, ये देखने की बात है। वीडियो में जो फोटो साफ साफ नज़र आ रही है, उनको गिरफ्तार किया या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है। एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए बीजेपी पार्टी अगर कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो इस मुद्दे को भड़काती, आग लगाती। लेकिन आज बीजेपी के राज में गोकशी हो रही है, सरेआम मंडी लग रही है। उसके बावजूद बीजेपी के नेताओं को ज्ञापन दिया हुआ है, फिर ये कार्रवाई नहीं हुई। अलवर के राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के भाकरी में साप्ताहिक भागवत कथा महायज्ञ की शुरुआत शनिवार को की गई। इस मौके पर भाकरी गांव में बस्ती माता की परिक्रमा के साथ विशाल कलश यात्रा निकाली गई। सुनील भाकरी एवं शैतान भाकरी ने बताया कि भूमिया जी भैरू महाराज के स्थान पर साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन 17 फरवरी से किया जा रहा है। हवन, पूर्ण आहुति और प्रसाद वितरण 24 फरवरी को किया जाएगा। रविवार को पंडित नेमीचंद शास्त्री के विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद बाबा बालक दास महाराज ने हरी झंडी दिखाकर कलश यात्रा को रवाना किया। कलश यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। इस यात्रा का नगर परिक्रमा के दौरान लोगों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यह कलश यात्रा भूमिया बाबा मंदिर से शुरू होकर 2 किलोमीटर गाँव की परिक्रमा कर पुणे भूमिया महाराज के स्थान पर पहुंची। वहीं कैलाश भाकरी ने बताया कि साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा में आचार्य पंडित नेमीचंद शास्त्री द्वारा प्रतिदिन 12 बजे से 4 बजे तक कथा सुनाई जा रही है। किशनगढ़ थाना क्षेत्र के ब्रसिंगपुर गांव के रूंद गिदावड़ा में हो रही गोकशी मामले के सामने आते ही इसके विरोध में हिंदू संगठन भी अब खुलकर सामने आ गए हैं। इसे लेकर बजरंग दल का प्रतिनिधिमंडल पुलिस उपाधीक्षक सुरेश कुड़ी से मिला। इस दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गोकशी मामले नाराजगी जाहिर करते हुए गोकशी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। हिंदू संगठनों की मांग पर पुलिस उपाधीक्षक सुरेश कुमार कुड़ी ने शीघ्र ही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने और इनको गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। वहीं ब्रसिंगपुर गांव के रूंद गिदावड़ा में हो रही गोकशी मामले के सामने आती पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार ने किशनगढ़ थाने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद रहा। दल के कार्यकर्ता हैं, जिला के प्रखंडों के सभी कार्यकर्ता एकत्रित हैं।
जो ये घटना मीडिया के द्वारा अखबार में हमको पता लगा, उसी प्रभाव से हम तुरंत प्रभाव से यहाँ पहुँचे हैं। डीएसपी साहब से बात हुई है पूरे हमारे प्रतिनिधिमंडल की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस क्षेत्र से, किशनगढ़ क्षेत्र से गौ तस्करी, गौकशी खत्म कर दूंगा, आप चिंता ना करें। और हमने ये कहा है कि हम एक बार मिर्ज़ापुर जाएंगे, पहले भी गए हैं, और आपको जगह भी दिखाएंगे जहाँ ये घटनाएं घटती हैं, जिन पहाड़ों से गौ माताओं की निकासी होती है, गौ तस्करी होती है, गौकशी होती है, वो सारे जगह आपको बताएंगे, दिखाएंगे। अगर ये गौ तस्करी और ये घटना नहीं रुकी तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक बड़ा आंदोलन भी करने को तैयार है, अगर ये घटनाएं नहीं थमी तो। क्योंकि यहाँ पर पुलिस के द्वारा एक चौकी भी स्थापित की गई है रावका बिदरका में, उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी गौकशी होती है, इसका क्या कारण मानते हैं आप? इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये गौ तस्कर कहीं ना कहीं शरण लेकर, या कोई राजनीतिक शरण हो या अराजनीतिक शरण हो, किसी शरण के अनुसार ये इस तरीके से अभी चल रहे हैं जो नहीं रुक पा रहे हैं। अब इनको रुकना पड़ेगा क्योंकि रामराज आज जीत चुका है। हम रहे ना रहे, ये गौ माता रहनी चाहिए। अगर गौ माता को कुछ हुआ तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता अपनी बलिदानी देने को तैयार रहेगा गौ माता के लिए। जय श्री राम। जय। कैसा कानून बनना चाहिए, किस तरीके से? भाजपा की डबल सरकार, इंजन की जो सरकार है ना, वो बहुत अच्छा हमको प्रतीत हो रहा है, और आपको भी मालूम हो गया होगा कि कोई सरकार का काम बोलता है जो कर रही है, और कोई ना कोई कानून जल्द ही ऐसे आने वाला भी है जो राष्ट्र हित में कानून होगा, जो गौ माता के हित में सर्वोपरि कानून होगा, क्योंकि संतों की लड़ाई आज की आपके नजरिए से किस जो गौकशी करे और गौ तस्करी करे उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर मुनिराज की छत्तीसगढ़ के डोगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ पर रविवार को रात्रि में 2:35 पर समाधि हो गई। आचार्य की समाधि होने की जानकारी मिलते ही जैन समाज में शोक की लहर फैल गई। श्री अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद अध्यक्ष प्रतीक जैन ने बताया कि कस्बा स्थित श्री मुनि सुरवतनाथ जिनालय में रविवार को जैन समाज द्वारा दोपहर 1 से 2 बजे तक नोमकार महामंत्र का पाठ किया और भावपूर्ण विनयाञ्जलि दी गई। इस दौरान जैन समाज के अध्यक्ष राजेश जैन, सुमंत जैन, पारसचंद जैन, माणकचंद जैन, अमित जैन, विशाल जैन, अक्षत जैन सहित अनेक लोग मौजूद रहे। परम पूज्य संत शिरोमणि समाधि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आज संपूर्ण भारतवर्ष में एक जैन समाज के लिए बहुत दुख का दिन है। अतिशय क्षेत्र श्री चंद्रगिरी डोंगरगढ़ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि रात्रि 2:35 पर हो गई। समस्त जैन समाज में, भारतवर्ष के समस्त जैन समाज में शोक की लहर है। बड़ौदा में कस्बे में दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक नमोकार महामंत्र पाठ का जाप किया गया और उनके इस समाधि मरण के प्राप्त होने के ऊपर विनयाञ्जलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी समस्त महिला पुरुष बच्चे मौजूद रहे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जिस तरह सिद्धालय को प्राप्त हुए हैं, वहाँ से शीघ्र अतिशीघ्र अपने मोक्ष को प्राप्त करें। रामगढ़ थाना क्षेत्र के गुजरपुर गांव के रमेश की मौत हो जाने के बाद विरासत में मिली बेटियों के हिस्से की जमीन को उनके चाचा हड़पने के फिराक में है। वहीं बेटियों द्वारा कोर्ट में स्टे लेने के बावजूद रात्रि में चोरी से सरसों की पकी फसल को काट ले जाने का मामला रामगढ़ थाने में दर्ज कराया गया है। जानकारी के अनुसार रामगढ़ थाना क्षेत्र की चोमा ग्राम पंचायत अंतर्गत गुजरपुर गांव के रमेश की मौत हो चुकी है। वहीं मृतक रमेश के कोई पुत्र नहीं होने के कारण मृतक के भाई दौलत और जयकिशन उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी लेकर मृतक रमेश की बेटियों ने रामगढ़ एसडीएम कोर्ट से स्थगन आदेश ले रखा है। वहीं जमीन पर सरसों की फसल बो रखी थी, जिसे रात्रि में मृतक रमेश के भाई दौलत, जयकिशन और इनके परिवार की महिलाएं चोरी से काट कर ले गए। इन लोगों ने खुलेआम कहा कि स्टे के बावजूद वे सरसों की फसल काट कर लाए और जमीन भी लेकर रहेंगे। इस मामले में मृतक रमेश की पुत्री सुषमा ने रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर मुलजिमों के खिलाफ स्थगन आदेश की अवहेलना और जान माल की सुरक्षा कराने को लेकर मामला दर्ज कराया है। घटना ये है कि मेरा गांव मिलकपुर है और गुजरपुर ससुराल है। तो फिर क्या घटना हुई? घटना ये है कि पहले तो हमारा ससुरो मार दी इनने, फिर आगे फिर जमीन उनके बेटी के नाम है, सिरसों रात को काट ली। कल देखने गया था, स्टे लगा हुआ है, स्टे लगी पड़ी है हमें। तो अब रिपोर्ट दे दी आपने? रिपोर्ट अब दे रहा है, रिपोर्ट अभी ना दी। सर सिरसों काटने को गया, हम कल देख के आया तो कल सिरसों पूरी खड़ी और अब गए तो सब सिरसों रात में काट के नहीं लेगा। सिरसों खेत में के
कौन लोग थे वो? मेरे चाचा हैं। दौलत। तो पहले कोई जमीन पे विवाद चल रहा है? हाँ, झगड़ो चल रहा है। जमीन हड़बा के ऊपर ही मेरे पिताजी के मतलब मार पीट करके नहीं आत्महत्या करी है वाने फिर। आत्महत्या की है उसने? हाँ, इन्हें मारो पहले वो 5 आदमी में, फिर वाने इनका आगे दवाई खाई के खिलाई, हमें ना पता, हमें जब पता लगो जब रामगढ़ हॉस्पिटल ले आया। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।